हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 78 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 27 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 13 की ही रिवीजन करने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो आज हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में ही करेंगे। इसका मतलब आज सिर्फ इसी टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब कौन सी वर्कशीट की रिवीजन होने वाली है? 41 नंबर की। ये वर्कशीट भी हमने पहले कर रखी है, ठीक है ना। चलिए एक बार वर्कशीट देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 to 5 जो है वो आपके पास एमसीक्यू है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 to 10 है जो आपको सॉल्व करके लिखने हैं, ठीक है ना। अब स्टार्ट कराने से पहले एक चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगी। कई बच्चों ने लास्ट वर्कशीट में वर्कशीट नंबर 77 में मेरे से बोला था कि मैम एमसीक्यू में हम खाली टिक लगा दें या फिर हमें लिखना भी है जो आपने लिखवाया। तो देखो, अगर आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करके नहीं दिखाओगे तो कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर ये आया। अभी तो आप वीडियो में से कॉपी कर लोगे कि ए बी सी डी में से ये ऑप्शन है, लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे तो कैसे करोगे फिर, है ना। तो इसके लिए जो ये एमसीक्यू होते हैं ना, तो जितना शॉर्ट हो सकता है मैं आपको उतने ही शॉर्ट में करवाती हूँ। ये आप ज्यादा शॉर्ट में कराओगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू जो है ना, आपको थोड़े बहुत लिखने हैं, उसके बाद ही आंसर पे टिक लगाना है, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी वर्कशीट। तो फर्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में कह रहे हैं टोटल सरफेसेस इन अ क्यूबॉइड, मतलब कि एक क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं। तो कितने होते हैं क्यूबॉइड में? टोटल 6 फेसेस होते हैं क्यूबॉइड में। क्यूब में भी 6 ही होते हैं, ठीक है। सेकंड है टोटल नंबर ऑफ एजेस इन अ क्यूब। क्यूब में कितने एजेस होते हैं? तो क्यूब में 12 एजेस होते हैं, ठीक है। थर्ड है टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में कितने वर्टिसेस होते हैं? वर्टिसेस मतलब कोने। कितने कोने होते हैं? 8 होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपके पास जो बुक है, आप मैथ्स की बुक ले लो, वो क्यूबॉइड शेप की है। एक बार काउंट जरूर कीजिएगा कि उसमें कितने वर्टिसेस हैं, तो आपके पास 8 ही निकलेंगे, ठीक है। फोर्थ वाला है इफ ए इज द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब। ए जो है एक क्यूब की एज है, मतलब उसकी लेंथ है। देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो फिर क्यूब की जो वॉल्यूम है वो क्या होगी? वैसे क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब साइड आपको यहाँ ए दे रखी है, इसका मतलब ए क्यूब, ठीक है। फिर लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स इफ एल बी द लेंथ, बी बी द ब्रेथ एंड एच बी द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ एल है, ब्रेथ बी है और हाइट एच है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है आप पे एल इंटू बी इंटू एच। तो एक तरीके से दोनों के वॉल्यूम आपको यहाँ पर पता चल गए, फॉर्मूले हो गए ना रिवाइज एक बारी, ताकि आगे क्वेश्चंस में आए तो हम उन्हें अप्लाई कर सके, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपसे यहाँ कह रहे हैं इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड देन इट वॉल्यूम बिकम। कह रहा है अगर क्यूब की हर एक साइड को हम डबल कर दें तो फिर उसकी वॉल्यूम कितने से बढ़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जो साइड ऑफ क्यूब है वो मैंने माना ए है, तो फिलहाल इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? ए क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, साइड ऑफ क्यूब को डबल कर देते हैं, तो वो हो जाएगी हमारे पास 2 है। डबल करना मतलब 2 से इंटू करना। तो अब नई वाली जो वॉल्यूम आएगी वो कितनी आएगी? वॉल्यूम वैसे भी ए क्यूब होता है, तो अब की बार ए की जगह यहां लिखेंगे 2 ए क्यूब। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और ए क्यूब, ठीक है। तो देखो 8 गुना हो गई ना, तो इसका मतलब 8 टाइम्स इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड वाले में आपसे कह रहा है मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 10 सच बॉक्सेस। आपके पास एक मैच बॉक्स है जिसकी एल बी और एच दे रखी है। अब कह रहा है कि वॉल्यूम बताओ उस पैकेट की जिसमें ऐसी 10 बॉक्सेस है, मतलब 10 मैच बॉक्स है जिसके अंदर। तो पहले हम एक की निकालें। तो देखो वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स आपके पास कितनी आएगी? एक मिनट। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स आएगी एल इंटू बी इंटू एच, तो वो आपके पास आएगी 24 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ पैकेट, पूरे पैकेट की, पैकेट में कितनी है? 10 है, तो 10 इंटू 240। जब एक मैच बॉक्स की वॉल्यूम 24 है
तो 10 मैच बॉक्सेस की वॉल्यूम कितनी होगी? 240 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। फोर्थ वाला है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन सॉलिड ऑब्जेक्ट। कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो कोई स्पेस ऑक्यूपाइड करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। ये हमने जब इस चैप्टर की वर्कशीट्स की थी ना, उसमें भी ये किया था कि वॉल्यूम क्या होता है, जो कोई भी एक ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट उसने जितना स्पेस ले रखा है उसको बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आप पे, अ क्यूबॉइडिकल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? देखो आपसे कह रहा है आपके पास एक क्यूबॉइडिकल वाटर टैंक है जिसके आपको एल, बी और एच तीनों चीज दे रखी है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, उस वाटर टैंक के अंदर कितना पानी आएगा? तो जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। और जब कैपेसिटी की बात आती है तो हम क्या करते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक क्या आएगी आपके पास? वो होती है एल इंटू बी इंटू एच, मतलब 6 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है ना। तो वो आपके पास यहां पर आ जाएगी 60 मीटर क्यूब। 5 टू जा 10 इंटू 6 60। अब वॉल्यूम तो चलो निकल गई, और मुझको इसमें वॉल्यूम ही निकालनी है, तभी तो मुझे पता चल पाएगा उस वाटर टैंक में कितना पानी आ सकता है। लेकिन यहां आपसे कह रहा है हाउ मैनी लीटर्स। अब जो मेरी वॉल्यूम निकली है वो तो मीटर में निकली है, क्वेश्चन में वो मुझसे लीटर में पूछ रहा है ना। तो देखो 1 मीटर क्यूब में उन्होंने हिंट में लिख के दिया है कि 1000 लीटर होते हैं। अब मेरा आंसर कितना आया? 60। तो 60 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 60 इंटू 1000, है ना। 1 में इतने तो 60 में इंटू कर देते हैं, तो 6, 0 काउंट करो, 1 2 3 4 लीटर। अब यहां पर देख लो 1 2 3 4, तो इसका मतलब सी आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए एमसीक्यू क्वेश्चंस यहां पर खत्म होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे, जो हमें पूरे पूरे सॉल्व करने हैं। तो यहां आपसे कह रहा है अ क्यूबॉइडिकल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 16,000 लीटर ऑफ अ लिक्विड। कह रहा है एक क्यूबॉइडिकल वेसल है जिसकी आपको लेंथ, ठीक है, और ब्रेथ दे रखी है। हाउ हाई मतलब हाइट आपको निकालनी है यहाँ पर। मस्ट इट बी वो कितना ऊंचा होना चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए कि वो जो वेसल है उसमें इतना पानी आ सके, इतना लिक्विड आ सके, ठीक है। अब देखो ये सब यहाँ मीटर में दिया है और ये आपको लीटर में दिया है, पहले हम इसको ही चेंज कर लें। अभी हमने किया था कि 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होते हैं, तो फिर 16,000 लीटर में कितने होंगे? 16,000 अपॉन में 1000, इसका मतलब आ जाएगा 16 मीटर, ठीक है ना। 16 मीटर क्यूब आ गया ना। बस अब आपको यहाँ पर एल पता है, वो है आप पे 10 मीटर। अब बी भी पता है आपके पास, वो है 8 मीटर। चलो मान लेते हैं जो एच है वो हमको निकालनी है, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल बॉक्स, वॉल्यूम ही निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो यहाँ पर हमसे कह रहा है इतना पानी, इतना लिक्विड इसके अंदर आएगा, तो जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही तो आएगा। और कैपेसिटी के केस में क्या निकालते हैं हम? वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगी? एल इंटू बी इंटू एच। अब देखो ये आपको वॉल्यूम ही तो दे रखी है। जब भी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब में कोई भी आंसर है तो वो वॉल्यूम ही तो होती है। इसका मतलब ये 16 है, एल मेरे पास 10 है, बी मेरे पास 8 है, एच मुझको निकालना है। तो 16 ये आके यहाँ पर डिवाइड के हो गए, इसको इससे कट कर दिया, इसको इससे कट कर दिया, एच आ गया 1/5। इसका मतलब एच कितना आ गया आपके पास? 0.2 मीटर। तो इतना पानी होने के लिए, उसके अंदर रखने के लिए, उस क्यूबॉइडिकल वेसल की हाइट कितनी होनी चाहिए? 0.2 मीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहां आपसे कह रहा है अ मेटेलिक शीट इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप विद डायमेंशन 48 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर। फ्रॉम ईच वन ऑफ इट्स कॉर्नर अ स्क्वायर ऑफ 8 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। An open box is made from the remaining sheet. Find the volume of the box. पहले क्वेश्चन समझते हैं। आपसे कह रहा है आपके पास ना एक मेटेलिक शीट है जो रेक्टेंगुलर शेप की है, मतलब कि ऐसी कुछ शेप की है, रेक्टेंगुलर शेप की, ठीक है। इसकी डायमेंशंस दे रखे हैं, मतलब कि एल और बी आपको दे रखा है। अब आपने पता है क्या किया, इसके हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर निकाल लिया 8 सेंटीमीटर का,
8 सेंटीमीटर का एक एक स्क्वायर हर कॉर्नर से निकाल लिया। ठीक है, अब एन ओपन बॉक्स इज मेड, अब जितनी भी शीट बच गई स्क्वायर निकालने के बाद, उससे आपने एक ओपन बॉक्स बनाया, मतलब खुला बॉक्स बना दिया। अब उस बॉक्स की वॉल्यूम आपको निकालनी है। तो इतना तो हमें पता चल रहा है कि जो वॉल्यूम निकलेगी उसका फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो वो बॉक्स है वो क्यूबॉइडिकल शेप का होगा। ठीक है, तो एल बी एच मिल जाएंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगी, लेकिन एल और बी तो मुझे दे रखा है, एच नहीं दे रखा। अब आप एक चीज देखो, जो ये एल और बी दे रखा है ना, हम इसको भी यूज नहीं करने वाले हैं। एक तरीके से हमको यहाँ एल और बी भी नहीं दे रखा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको एल यहाँ लिख रहे हो और बी यहाँ लिख रहे हो, तो आप देखो ये जो 48 था, इसमें से आपने यहाँ से 8 और यहाँ से 8 तो हटा ही दिया। अब जो रिमेनिंग शीट बची वो तो आपके पास सिर्फ ये वाली बची, बीच बीच का पोर्शन। तो फिर क्या यही वाली लेंथ यूज करने वाले हैं हम? नहीं, लेंथ हम खुद से निकालेंगे। तो अब जो आपकी लेंथ आएगी ना इसकी रिमेनिंग शीट की, जिससे आपने वो बॉक्स बनाया है, ठीक है, तो वो कितनी आएगी? 48 में से जो यहाँ पर 8 है वो माइनस कर दो और जो यहाँ का 8 है वो माइनस कर दो, 2 बार 8 माइनस होगा। ठीक है ना, तो आपकी यहाँ पर आएगी 32 सेंटीमीटर। अब उसी तरीके से जो ब्रेथ आएगी ना आपकी, वो देखो ये तो पूरा 36 है, लेकिन 8 यहां से गया और 8 यहां से गया, तो बीच बीच का कितना बचा? 36 में से 8 माइनस कर दो, फिर एक बार और 8 माइनस कर दो, तो आपके पास बचा 20 सेंटीमीटर। अब बात आती है हाइट की। तो आपने क्या किया यहाँ पर, जब ये ओपन बॉक्स बचा इसी से ही तो बनाई है ना, ये जो रिमेनिंग शीट बची इसी से तो ओपन बॉक्स बनाया है, तो इसकी हाइट तो 8 ही होगी, क्योंकि जब आपने साइडों साइडों से 8-8 सेंटीमीटर का कट किया है, तो जब उस बॉक्स को फोल्ड किया होगा, एक बार आप इमेजिन करके देखो, शीट को जब आपने फोल्ड किया होगा, बॉक्स को नहीं सॉरी शीट को, तो वो ये जो ये 8 सेंटीमीटर वाला है यही तो ऊपर की साइड आ गया होगा, तो हाइट इसकी 8 आ गई। बस अब तो वॉल्यूम निकल जाएगा आपके पास। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या होती है आपके पास? L इंटू बी इंटू एच। एल मुझे 32 दे रखा है, बी मुझे 20 दे रखा है, एच मुझे 8 दे रखा है, मल्टीप्लाई किया, मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहां पर आपसे कह रहे हैं, इफ द वॉल्यूम ऑफ द रूम इज 792 मीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ द फ्लोर इज 132 मीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। अब आपको ना एक रूम की वॉल्यूम दे रखी है और एरिया ऑफ फ्लोर दे रखा है, मतलब उस रूम में जो फ्लोर है ना उसका एरिया दे रखा है, हाइट आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो जो मुझे वॉल्यूम ऑफ रूम दे रखी है ना, पहले मैं उसको यूज करती हूँ। वॉल्यूम ऑफ रूम होगी वैसे मेरी L इंटू बी इंटू एच, अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालू तो, है ना। तो यहाँ पर ये 792 दे रखा है, ये L इंटू बी इंटू एच आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब एरिया ऑफ फ्लोर अगर मैं देखूं तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास L इंटू बी। ये हमने अपनी वर्कशीट नंबर 77 में भी किया था कि एरिया ऑफ फ्लोर जो होता है वो रेक्टेंगल शेप का होगा फ्लोर, तो L इंटू बी होगा। अब मुझको ये भी दे रखा है 132, ये आ गया L इंटू बी। ठीक है, अब आप एक चीज यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 ले लूं और इस L इंटू बी की वैल्यू 132 इसकी जगह पुट कर दूं, तो मेरा H आ जाएगा ना। तो यहां लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब यहाँ इक्वेशन 1 लिखते हैं हम, 729 इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो 729 इज इक्वल टू L इंटू बी की जगह मैंने 132 लिख दिया। बस यहां से आप H की वैल्यू निकाल लो, 6, और किस में? मीटर में, तो 6 मीटर। तो हाइट ऑफ द रूम कितनी आ गई? यहां लिख देती हूं मैं, हाइट ऑफ द रूम आ गई आपके पास 6 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 512 मीटर क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ एजेस ऑफ द क्यूब। आपको कह रहा है एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी वॉल्यूम आपको दे रखी है,
ठीक है, आपको उसकी लेंथ ऑफ एज मतलब उसकी साइड्स बतानी है कि कितनी लेंथ की होंगी। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स होता क्या है हमारे पास, ए क्यूब, यही होता है। अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स में करके आए हैं, ये हमको 512 दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्यूब है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 512 किसी का क्यूब होता है क्या, बिल्कुल होता होगा, तभी क्यूब से क्यूब कट पाएगा। ठीक है, तो वो होता है 8 का क्यूब। तो देखो आपको ना कम से कम 10 तक के क्यूब तो अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है ना, अब इस क्यूब से ये क्यूब क्यूब कट गया तो 8 आ गया हमारे पास, यहाँ पर ए जो है वो 8 आ गया। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ एज ऑफ द क्यूब वो आपके पास कितनी आ गई यहाँ पर, 8 मीटर। ठीक है, यही आपको यहाँ पर निकालनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो 10 क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दूंगी जो आपको खुद से करना है, और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में क्या करना है, रिप्लाई करना है उस क्वेश्चन का क्या आंसर है अपने नाम के साथ। ठीक है, इससे हमें पता भी चल जाएगा कि हमें कितनी वर्कशीट अच्छे से समझ में आई। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन की हमारी खुद से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, चलो मैं पहले यहाँ क्वेश्चन लिख देती हूँ, फिर 10 क्वेश्चन समझाऊंगी। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रही हूँ आपके पास, अ क्यूबॉइडिकल वाटर टैंक, सब जने खुद से करना, कोई भी जना ये नहीं है कि किसी और की हेल्प लेके करे। बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। 4.5 मीटर डीप। ठीक है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। देखो मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है। अ क्यूबॉइडिकल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। लीटर में निकालना है, तो अभी हमने मीटर और लीटर वाली यूनिट की थी, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख नहीं रही हूँ 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो अब आप मुझे इसका आंसर देने वाले हो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के, साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है ना, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन है आप पे, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडिकल बॉक्स इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब की बार आपको क्या दे रखी है, क्यूबॉइडिकल बॉक्स की वॉल्यूम दे रखी है। पहले वाले क्वेश्चन में क्यूबिकल बॉक्स की दी थी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, व्हाट विल बी द पॉसिबल डायमेंशन। अब इसकी डायमेंशंस बतानी है। तो देखो इसकी डायमेंशन तो मैंने आसानी से बता दी थी, क्यों, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो ए क्यूब होता है, तो ए ही निकला था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल बॉक्स, वो तो मेरे पास एल इंटू बी इंटू एच होता है, तो ये मुझे 48 दिया है, एल इंटू बी इंटू एच। अब मुझे तो नहीं पता कि लेंथ कितनी होगी, ब्रेथ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, क्योंकि कोई और इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है। इसलिए वो मुझसे कह रहा है पॉसिबल डायमेंशंस बताओ क्या क्या हो सकती है। बहुत सारी हो सकती है, मैं आपको एक दो बता देती हूँ। देखो आपको ऐसी कोई डायमेंशंस लिखनी है कि तीनों को मल्टीप्लाई करके 48 आए। तो मैंने मान लिया एक बार शायद लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी, ब्रेथ जो है वो भी 4 सेंटीमीटर होगी, और जो हाइट है वो जो है मेरी 3 हो जाएगी। तो 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 48। ठीक है, ये पहली पॉसिबिलिटी है। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर हो जाए, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर हो जाए, और हाइट जो है वो क्या हो जाए, वो मेरी 4 सेंटीमीटर हो जाए। हो सकता है ना, ऐसे तो और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो मैंने आपको यहाँ दो पॉसिबिलिटीज लिखवा दी, पॉसिबल डायमेंशंस पूछी थी तो मैंने दो आपको लिखवा दी। ठीक है, आप सोचिएगा और कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट हो गया, तो वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। 10 क्वेश्चन आज हमने किए और एक क्वेश्चन आज हमने होमवर्क में लिया है, जो आप मुझे खुद से करके बताने वाले हो। ठीक है, चलिए अब जो वर्कशीट नंबर 79 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।